फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो टिल नाउ अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल के अंदर वी जनरली टॉक्ड अबाउट डीडीएल एंड डीएमएल। ठीक है, तो वो बेसिकली टॉक्ड अबाउट डीडीएल एंड डीएमएल। ठीक है, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो डाटा क्वेरी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया है। इन द वी टॉक्ड अबाउट सेलेक्ट। ठीक है, एंड देन वी सॉ सम ऑपरेटर्स। ठीक है, then after that we talked about aliasing, then distinct clause, then where clause, in between, in operator in between, an order by meaning of null and is not null. Then we also see like इसके अंदर हमने बात करी है percentage and underscore की। ठीक है, and then we talked about aggregate function यानी कि multi row function जिनको भी हम बोलते हैं। ठीक है, today we will talk about group by and having clause। ठीक है, and then we will talk about these things, Cartesian product on two tables and equation and natural join। ठीक है, तो first thing first let's talk about the group by। ठीक है, तो let me clear this one। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या होता है जो कॉमन वैल्यूज के जो ग्रुप ऑफ रोज होते हैं उनको बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज पे फैच करना पड़ता है। दिस इज डन यूजिंग ए ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है रादर देन एक्सिक्यूट टेकिंग ऑल द डाटा या फिर सिंगल लाइन कमांड, उसकी कभी कभी क्या होता है हमें कॉमन वैल्यूज के ऊपर भी पूरी ग्रुप ऑफ रोज को एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि जो बेसिकली सेम वैल्यूज हो गई एक तरह से। ठीक है, तो उनके ऊपर हम क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल जो होता है वो एसक्यूएल के अंदर स्पेसिफाई यूज किया जाता है ताकि जो कंडीशंस हम लोगों ने जो रोज हम लोगों ने पिक करी है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बेसिकली सपोज करो ये डाटा आपका टेबल है। टेबल के अंदर कुछ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके, तो कुछ आपके जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनके सेम वैल्यूज होंगी। भाई हर सारे एट्रीब्यूट यूनिक तो नहीं होते, भाई हर एट्रीब्यूट तो यूनिक नहीं होता आपका। ठीक है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होंगे जिनकी सेम वैल्यूज होंगी, बहुत सारी रोज के अंदर सेम वैल्यूज होंगी। तो उनको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं और उन ग्रुपिंग करने के बाद उनके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं जैसे काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज जो हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, हेल्प करता है हमें इन जो हम लोगों ने रो ग्रुपिंग करी है रोज की उनके ऊपर ये वाले फंक्शंस लगाने की। जो हमारा वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज के अंदर हम लोग ये वाले फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, हैविंग क्लॉज। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा कि हम कहाँ पे हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं, कहाँ पे वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो लेट्स क्रिएट ए डाटाबेस जिस कार वॉशरूम। ठीक है, जिसके अंदर हमारी टेबल है सेल। ठीक है, तो जैसे जो हमारा बेसिकली ये डाटा है। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ए डाटाबेस। ठीक है, जो भी आपका डाटाबेस है आपको पहले वो क्रिएट करना है। जैसे सपोज करो कार डाटाबेस क्या है आपका, कार वॉशरूम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको डाटाबेस को यूज करना है, जो जो भी है आपका यूज कार वॉशरूम। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, टेबल क्रिएट करनी है, टेबल सेल। और उसके अंदर क्या करना है आपको, ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यू रखनी है कि क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए आपका, इनवॉइस नंबर हो गया। ठीक है, उसका कंस्ट्रेंट क्या हो गया फिर कि भाई ये हमारा इंटीजर टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा, जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स होंगे डाटा टाइप की वैल्यू होगी। देन अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी डन दिस वन। तो क्या करा है हमने, पहले डाटाबेस क्रिएट किया वॉशरूम, उसके अंदर क्या किया हमने, यूज किया वॉशरूम वाले जो डाटाबेस को हमने यूज किया और उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट करी सेल, जिसके अंदर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स थे, इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी एंड सेल्स प्राइस। ठीक है, एंड ऑल्सो कमीशन। ठीक है, फिर क्या किया हमने, उसके बाद हमने जब ये टेबल क्रिएट हो गई तो हमने अगर उसको डिस्क्राइब कीवर्ड की हेल्प से, डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, उसके बाद हमने क्या करा, हमने टेबल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट किया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इनटू यानी कि डीएमएल लैंग्वेज हमने क्या करा, डाटा टेबल के अंदर कुछ डाटा इनपुट किया। ठीक है, ये हम लोगों ने सब काम देखा हुआ है ऑलरेडी। अब जैसे सपोज करो अभी तक की जो क्वेरीज हम लोग कर रहे थे वो हमने करी थी एम्प्लॉय टेबल के ऊपर। ठीक है, तो ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के लिए
ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस डाटाबेस, दिस रिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं डाटा देखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल से, तो डाटा विल बी इन द दिस फॉर्मेट। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो लगभग हर एट्रीब्यूट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज क्या है हमारी रिपीट हो रही है। जैसे सपोज एग्जांपल ये है हमारी कार आईडी, कार आईडी के अंदर दिस S002 और S002 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सिमिलरली कस्टमर आईडी क्या हो रही है, C001 C01 रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रही है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो पेमेंट मोड है वो भी रिपीट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड, बैंक फाइनेंस। सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी भी आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 7 7। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस डुप्लीकेशन वी विल एबल टू ग्रुप द डाटा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार आईडी हो गई, कस्टमर आईडी हो गई, सेल डेट हो गई, इन सब में क्या हो रहा है, डाटा आपका मैच हो रहा है। ठीक है, डाटा क्या हो रहा है, डुप्लीकेट आ रही है जिसके अंदर सेम वैल्यूज है। ठीक है, तो जो ग्रुप बाय जो क्लॉज है वो क्या करेगा, इन कॉलम में हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में किसी हमें पर्टिकुलर टाइप का रिकॉर्ड चाहिए या सम करना है हमें कैलकुलेट, तो ये ज्यादा आपको बेटर क्लियर होगा क्वेरी से। ठीक है, तो जैसे सपोज करो यही टेबल थी, हमें इस टेबल के अंदर क्या करना है कि डिस्प्ले कराना है नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम सेल टेबल। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, उस आपको क्या डिस्प्ले कराना है, नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर। तो आपको क्या करना है इस केस में, सिलेक्ट करना है सबसे पहले कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी किस लिए, आपको कस्टमर के लिए। फिर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ कार्स। तो जैसे सपोज करो अगर मैं देखता हूं इसके अंदर, पहले डाटाबेस को ओपन कर लेते हैं, तो पहले देखते हैं शो डाटाबेसिस की हेल्प से कौन कौन सा हमारा कार वॉशरूम वाला है। तो यूज कार वॉशरूम। ठीक है, तो इसके अंदर हम टेबल देख लेते हैं, टेबल कौन कौन सी है। तो विद द हेल्प ऑफ शो टेबल्स वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टेबल्स। ठीक है, तो कौन कौन से टेबल है इसके अंदर, हमारे पास सेल टेबल है। तो मुझे इसका सारा डाटा देखना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्स चाहिए कि एक कस्टमर ने कौन कौन सी कार खरीदी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, तो C01 ने कितनी कार खरीदी है आपकी, जो हमारा कस्टमर है C001, उन्होंने कितनी कार खरीदी है, उन्होंने कार खरीदी है एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि दो कार खरीदी है। सिमिलरली C002 ने कितनी कार खरीदी है, C002 ने कार खरीदी है एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि दो कार इन्होंने भी खरीदी है। सिमिलरली C0003 ने कितनी गाड़ी खरीदी है, एक गाड़ी खरीदी है। और C004 ने कितनी गाड़ी खरीदी है, एक गाड़ी खरीदी है। तो मुझे डाटा चाहिए इस मैनर में। तो मुझे डाटा सपोज करो कि हर कार का इनवॉइस नंबर गिवन है इसमें I0, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी हो गई हमारी 6। तो वो कैसे निकालेंगे, हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी और क्या करेंगे, काउंट स्टार। काउंट स्टार का मतलब क्या है भाई, हम पूरी टेबल का जो डाटा है उसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हर डाटा है वो किसको रेफर कर रहा है, रिलेटेड टू ए कार। ठीक है, जो कार हमारी सेल हुई है उस कार के बारे में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, डाटा। तो काउंट स्टार, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस क्या, एस कार परचेस्ड। ठीक है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारी, फ्रॉम सेल। और से ग्रुप वाई कैसे करेंगे, फ्रॉम सेल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कस्टमर आईडी के रिलेटेड डाटा चाहिए ना, कि कस्टमर 1 ने कितना डाटा खरीदा, कस्टमर 2 ने कितना खरीदी। ठीक है, तो लेट मी रन दिस क्वेरी। ठीक है, तो सेलेक्ट कस्टम आईडी और काउंट स्टार कल हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इट विल गिव्स यू कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। ठीक है, कार्डिनल स्टार एस क्या था, कार्स परचेस्ड। ठीक है, टेबल कौन सी है हमारी, फ्रॉम सेल। और ग्रुप बाय कैसे करेंगे हम, कस्टमर आईडी से। ठीक है, आप लोगों को डाउट हो इस क्वेरी में तो पहले मुझे बताओ, देन आई विल क्लियर दिस डाउट एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर।
कोई डाउट है इस क्वेरी में कि हमने कैसे क्वेरी रन करी है? हमारी अकॉर्डिंग टू द आउटपुट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हम इसके अंदर कौन सा क्लॉज यूज करना है। तो बेसिकली हमने करा क्या है कि नंबर ऑफ कार जो परचेज हो रही है कस्टमर के द्वारा फ्रॉम सेल टेबल। ठीक है, तो बेसिकली हमने काम क्या किया है इसके अंदर, हमने कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर ली और काउंट स्टार जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है उसको हमने बोल दिया एस नंबर ऑफ कार्स और फ्रॉम टेबल सेल और ग्रुप बाई अगर दे कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी की हेल्प से वी आर एबल टू गेट द डाटा कि भाई इस कस्टमर ने दो कार खरीदी है, इस कस्टमर ने भी दो कार खरीदी है, इसने एक और इसने भी एक। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के लिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है कस्टमर आईडी को और नंबर्स ऑफ कार परचेज्ड इफ द कस्टमर परचेज मोर देन वन कार। ठीक है, पहले क्या था खाली उसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं थी कि इफ द कस्टमर हैव परचेज मोर देन वन कार। तो अब इस केस में क्या होगा, वी विल बी यूजिंग हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट स्टार एस नंबर ऑफ कार्स, जो भी है नंबर ऑफ परचेज कार जो भी लिखना है आपको, फ्रॉम सेल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग। हैविंग क्लॉज क्या आएगा इस बार, हैविंग क्लॉज ये आएगा जो काउंट स्टार आया है आपका इट शुड बी ग्रेटर देन वन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार परचेज मोर देन वन टाइम। ठीक है, तो इफ आई रन दिस क्वेरी, सेलेक्ट कस्ट आईडी काउंट स्टार एस नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड, ठीक है, फ्रॉम टेबल सेल एंड ग्रुपिंग बाय कस्टम आईडी हैविंग, क्या क्या वो है हमारी रिस्ट्रिक्शन, क्या है हमारी कि जो नंबर है जो हम काउंट कर रहे हैं, काउंट ऑफ स्टार इट शुड बी ग्रेटर देन वन। तो इफ आई रन दिस क्वेरी तो यू गाइस कैन सी, पहले क्या था हमारा C1 को 2 थी, C2 को 3 थी, C3 को 1 और C4 को 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है, खाली दो दो ही हमारी रोज रह गई हैं, C1 एंड C2, बिकॉज ऑफ द दिस हैविंग क्लॉज। क्योंकि हैविंग क्लॉज क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो नंबर ऑफ कार्ड परचेज अगर ग्रेटर देन 1 होगी वही डाटा आपका शो होगा। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, हमने अगर कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर ली और काउंट स्टार ऐसे एज ए नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम सेल एंड देन हमने क्या करा, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड देन हमने क्या करा, हैविंग क्लॉज यूज किया और जिसकी हेल्प से हमें रिकॉर्डेड रिक्वायर्ड डाटा हमें मिल गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेरी। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल सेल। यानी कि जो टेबल है हमारी सेल टेबल, उसके अंदर हमें ग्रुपिंग करनी है लोगों की विद द कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड, यानी क्या हो जाएगा, ग्रुप बाय पेमेंट मोड। सेलेक्ट क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इन ईच कैटेगरी। तो हम क्या करना है, सेलेक्ट सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है पेमेंट मोड और काउंट स्टार एस नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, फ्रॉम टेबल सेल। ठीक है, तो लेट मी रन दिस क्वेरी। तो क्या करना है, सिलेक्ट आपको क्या है, पेमेंट मोड। ठीक है, और क्या करना है, काउंट करना है लोगों को, तो काउंट स्टार एस नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, फ्रॉम टेबल कहाँ से, सेल से और ग्रुप बाय आपका पेमेंट मोड।
तो इन दिस सिनेरियो वी आर एबल टू गेट द डाटा कि जो क्रेडिट कार्ड दो लोग यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट हुई है एक लोग के द्वारा, चेक दिया है एक लोग ने और बैंक फाइनेंस किया है दो लोगों ने। ठीक है, तो एज यू गाइस कैन सी क्रेडिट कार्ड दो लोगों ने यूज किया है, ऑनलाइन एक ने, चेक एक ने और बैंक फाइनेंस दो लोगों ने। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेरी वी कैन डिसाइड कि हमें कौन सा क्लॉज यूज करना है, क्या आउटपुट चाहिए और रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली हमें कौन सा यूज करना है कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, select payment mode, count star as number of people from sale, ठीक है, and then group we had done the grouping by the payment mode। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि ग्रुपिंग बाय किस किस मोड से करनी है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना था ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड। ठीक है, तो दैट इज द क्लू दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या क्या कौन सा क्लॉज यूज करना है। ठीक है, अब क्या करना है, डिस्प्ले करना है पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट मेड यूजिंग मोड मोर देन वंस। तो यानी क्या हो जाएगा इस वाले में, आपका हैविंग क्लॉज और ऐड हो जाएगा कि हैविंग क्लॉज हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो पुरानी वाली क्वेरी में सिर्फ सिंपली आपका क्या होगा, हैविंग काउंट विल बी एडेड। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा, अगर मैं सिलेक्ट पेमेंट मोड और क्या करना है, काउंट स्टार एस नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कौन से टेबल से, सेल टेबल से, वेयर क्या करना है, ग्रुपिंग बाय पेमेंट मोड एंड हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। तो इफ आई रन दिस क्वेरी, तो जिन लोगों की पेमेंट जिस मोड से पेमेंट एक से ज्यादा बार हुई है, उनको हमने क्या कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया कि क्रेडिट कार्ड से 2 बार हुई है और बैंक फाइनेंस से 2 बार हुई है। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स अवर ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन कि सेलेक्ट किया हमने पेमेंट मोड और काउंट स्टार एज नंबर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, फ्रॉम टेबल सेल, और तो हमने ग्रुप बाय कर दिया पेमेंट मोड की हेल्प से, और हमने चेक कर लिया कि जो हैविंग है काउंट वो क्या और हो गई वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स अवर ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है, नाउ देखो अभी तक जो हम लोगों ने क्वेरीज देखी वो हम लोगों ने देखी सिंगल टेबल के ऊपर। ठीक है, तो हमने जो भी डाटा क्वेरी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हमने जो भी क्वेरी देखी वो देखी हमने सिंगल टेबल के ऊपर। नाउ वी विल सी कि हमें दो टेबल्स के ऊपर क्वेरी रन करनी है। सपोज करो एक डाटाबेस के अंदर दो या दो से ज्यादा टेबल्स हैं। ठीक है, अगर हमें टोटल डाटाबेस के ऊपर क्वेरी रन करनी है यानी इंक्लूडिंग ऑल द टेबल्स या फिर दो टेबल्स, तो हाउ कैन वी रन द क्वेरीज। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू दैट पोर्शन, लेट अस टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। ठीक है, तो उससे करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब टेबल से है यहाँ पे। ठीक है, हम किसी भी टेबल के ऊपर कोई नहीं, दो टेबल के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस। ठीक है, ताकि हम दो टेबल को मर्ज कर पाए। बेसिकली जो ये तीनों ऑपरेशन की हमने बात करी, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस, ये तीनों क्या आपके बाइनरी नेचर में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो यूनियन है, इंटरसेक्शन है और सेट डिफरेंस है, तो दोनों ही साइड क्या होंगे, आपको क्या चाहिए, दो ऑपरेंड्स चाहिए, यानी कि इस केस के अंदर दो टेबल्स चाहिए। ठीक है, तो जो पॉइंट है नोट डाउन करने का कि जो ऑपरेशंस कैन बी ओनली बी अप्लाइड इफ बोथ द रिलेशन, अगर दोनों रिलेशन यानी कि टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर अगर सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सपोज करो इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो इसके अंदर भी 4 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और हर एट्रीब्यूट का क्या होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो हमारी टेबल थी एम्प्लॉय 1। ठीक है, उसके अंदर सपोज करो 4 एट्रीब्यूट्स थे, तो चारों एट्रीब्यूट्स का जो आपका डाटा टाइप होगा सेम डोमेन उस दूसरी आपकी टेबल का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सेल्स टेबल है तो कोई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग तभी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑपरेशन। ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, बट जस्ट टू आपको ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसको अप्लाई कर पाओ इन द
नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दो टेबल हो गई, टेबल 1 एंड टेबल 2। यूनियन का मतलब क्या हो गया, दोनों टेबल को मर्ज करना। तो जो भी कॉमन होगा वो आ जाएगा, प्लस साथ में दोनों टेबल का डाटा आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स सी दीस आर द टेबल्स, ठीक है। ये टेबल है हमारी डांस और म्यूजिक, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इसका नाम सीरियल नंबर हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, एक नेम हो गया, क्लास हो गई। दोनों के अंदर क्या है, सेम चीज है, सीरियल नंबर, क्लास और डाटा। तो दोनों के अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। इधर भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इधर भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं। प्लस साथ में क्या है, तीनों का डोमेन क्या है, तीनों एट्रीब्यूट्स का डोमेन भी सेम सेम है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए इसका मुझे अगर यूनियन परफॉर्म करना है कि डांस यूनियन म्यूजिक, कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, सिंपली सीरियल नंबर विल बी देयर, नेम विल बी देयर एंड क्लास विल बी देयर। तीनों का नाम सेम ही है, तो इस केस में तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, जो टेबल पहले आ रही है डांस वाली, ठीक है, वो वाली टेबल आपकी एज इट इज आ जाएगी, 1 2 3 4। उस केस में क्या हो गया, आस्था 7th ए से, माहिरा 6th ए से, मोहित 7th बी एंड संजय 7th ए से, ठीक है। देन क्या होगा, अगर कोई डाटा कॉमन है तो वो डाटा नहीं आएगा, अदरवाइज डाटा विल बी देयर। तो फर्स्ट केस में क्या है, सीरियल नंबर 1 महक 8th है, तो क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर 1 महक और 8th ए, क्योंकि ये डाटा हमारे पास पुराने टेबल के अंदर नहीं था। देन वी हैव माहिरा 6th ए, ये डाटा ऑलरेडी आ रहा है हमारा डाटा नंबर 2 में, तो ये डाटा ऑलरेडी इन द टेबल, यूनियन टेबल में ऑलरेडी डाटा आ चुका है, तो क्या होगा, डाटा ये डाटा आपका नहीं आएगा टेबल के अंदर, ठीक है। देन वी हैव लवन्या, सीरियल नंबर 3, लवन्या, she is from class 7th A. Then we have Sanjay from 7th A. This data will also not come क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी आपका है, ठीक है। एंड देन वी हैव 5 अब है 8th A, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने डाटा आ गए, 1 2 3 एंड 7 डाटा। क्यों, क्योंकि दो डाटा क्या थे हमारे, कॉमन थे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई द, क्या आपका डांस यूनियन म्यूजिक। फॉर एन एग्जाम्पल आई, अब क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो खाली कॉमन पार्ट हो गया। तो डांस इंटरसेक्शन म्यूजिक का मतलब क्या होगा, जो कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सा आ जाएगा उसके अंदर, माहिरा 6th एंड देन 4 संजय 7th। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन पार्ट है उसको सेलेक्ट करना। यूनियन का मतलब होता है कि जो टेबल ए में भी जो डाटा है, टेबल बी में भी डाटा है, दोनों डाटा को मर्ज कर दो और जो कॉमन डाटा है वो एक ही बार आएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो दिस इज द यूनियन एंड देन वी हैव द इंटरसेक्शन, जिसमें क्या होगा कि दोनों टेबल का जो कॉमन पार्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसका क्या हो जाएगा, डांस इंटरसेक्शन म्यूजिक विल बी दिस वन। एंड देन माइनस ऑपरेशन में क्या होगा, माइनस ऑपरेशन में क्या होगा, जो इसका डाटा होगा वो डाटा विल बी देयर, ठीक है। प्लस जो कॉमन डाटा होगा, सपोज कर माहिरा हो गया या संजय हो गया, वो डाटा नहीं आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा है डांस माइनस म्यूजिक, यानी कि सेट डिफरेंस। उस केस में क्या होगा, डाटा विल बी लाइक दिस, 1 आस्था 7th एंड देन ओनली 3 मोहित। तो जो कॉमन डाटा है वो नहीं आएगा, प्लस जिस टेबल के से हम माइनस कर रहे हैं फर्स्ट, वो उस टेबल का ही डाटा आएगा खाली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 4 में से 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे, क्योंकि 2 एट्रीब्यूट्स क्या है आपके, कॉमन। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स विल नॉट बी देयर। सो काइंड ऑफ यू कैन एज्यूम इन दिस वे, ये डांस हो गया, ये म्यूजिक हो गया, तो उस केस में खाली डाटा हमारा आएगा ये वाला, कॉमन डाटा नहीं आएगा, प्लस ये भी डाटा नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द माइनस। यस, you guys can see this one like this, ठीक है। Is music minus dance is different? Yes, yes, dance will be different. For an example,
अभी हमने क्या करा था, डांस माइनस म्यूजिक किया था, ठीक है। तो नाउ म्यूजिक माइनस डांस अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा, ठीक है। इसका डाटा कौन कौन सा है, पहले आ जाएगा महक वाला, महक 8th A। देन माहिरा वाला डाटा नहीं आएगा क्योंकि माहिरा डाटा क्या है हमारा कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली संजय वाला डाटा नहीं आएगा। और अब यहाँ क्या जाएगा, 3 लवन्या 7th A, एंड देन 5th अब है 8th है, ठीक है। तो दिस डाटा विल हैव 3 टपल्स इन दिस, ठीक है। कौन कौन से, महक लवन्या एंड अब है, ठीक है। तो यू गाइस कैन सी द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक माइनस डांस। ऑन द अदर हैंड डांस माइनस म्यूजिक में क्या था हमारे पास, आस्था 7th A, एंड देन दिस वन मोहित। तो डाटा इज डिफरेंट व्हेन इट्स द डिपेंडिंग ऑन द कि भाई आपका फर्स्ट जो है ऑपरेंड्स या फर्स्ट टेबल आपकी कौन सी है, ठीक है। आया समझ में ये चीज, और कोई डाउट किसी को, ठीक है। देन वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे भाई हमारी दो टेबल थी, डांस और म्यूजिक, दो टेबल थी ना हमारी, डांस और म्यूजिक। तो डांस के अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स कितने थे, दोनों केस में एट्रीब्यूट्स कितने थे, डांस में भी 3 थे और म्यूजिक में भी 3 एट्रीब्यूट्स थे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज यानी कि कार्डिनलिटी की, ठीक है। तो डांस वाले केस में कितनी थी कार्डिनलिटी, हमारे पास 4 रोज थी, ठीक है। सिमिलरली कार्डिनलिटी म्यूजिक वाले केस में कितनी थी, 5, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई स्टार जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों टेबल की मल्टीप्लिकेशन एक तरह से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम द टू रिलेशंस, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन ऑल पेयर्स ऑफ रोज फ्रॉम द टू इनपुट रिलेशंस regardless of whether they have the same values or not, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द x। और जो रिजल्ट आएगा आपका, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा, तो दोनों की जो सम ऑफ डिग्री होगा, जो नया नया टेबल जो बनेगा उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री विल बी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ टेबल 1 प्लस डिग्री ऑफ टेबल 2। यानी कि अगर टेबल 1 के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो टोटल डिग्री हो जाएगी नई टेबल की 6 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एंड कार्डिनलिटी क्या बनेगी, कार्डिनलिटी विल बी जो टेबल 1 की कार्डिनलिटी है इनटू टेबल 2 की जो कार्डिनलिटी है। तो फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर 4 रोज थे आपके और 5 रोज इसके अंदर थी, तो 20 रोज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो डिग्री ऑफ जो रिजल्टिंग रिलेशन है आपका, जो डिग्री बनेगी रिजल्टिंग रिलेशन की, इट इज कैलकुलेटेड एज सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ बोथ द रिलेशंस, ठीक है। तो सपोज करो टेबल 1 की रिलेशन जो डिग्री थी वो 3 थी, और दूसरे वाले की अगर 4 है तो 3 + 4 7 हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो कार्डिनलिटी है यानी कि नंबर ऑफ जो रोज है, इट इज कैलकुलेटेड एज प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट इन द सेंस सपोज करो टेबल 1 की 4 थी और टेबल 2 के 5 रोज थी, टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, 24, सॉरी 20 विल बी द टोटल नंबर ऑफ द रोज, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डांस एंड म्यूजिक की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों रिलेशन क्या थे हमारे, डिग्री 3 के थे, और जो कार्डिनल थी डांस की कितनी थी 4 और म्यूजिक की थी 5। तो इसकी वजह से क्या हो गया, डिग्री विल बी 6 एंड कार्डिनलिटी विल बी 20। तो टेबल विल बी फॉर्म्ड इन लाइक दिस कि एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी देयर, ठीक है। तो 1 आस्था 7 थे, 1 महक 8 थे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर हैविंग द डाटा। तो इफ आई शो यू हाउ टू perform the union Cartesian product, तो I'll just give you the sample, ठीक है। तो होगा क्या, डाटा विल बी लाइक दिस, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ये हो गया आपका टेबल 1 का डाटा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो टेबल 1 का डाटा क्या है आपका, सीरियल नंबर, नेम और क्लास, क्या हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी। तो सीरियल नंबर, नेम,
क्लास, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट का डाटा टाइप, फर्स्ट डांस वाले का हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है आपका, सीरियल नंबर, नेम एंड क्लास, ये दूसरे वाले का आ गया। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हो गए, 6 एट्रीब्यूट्स हो गए। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट वाले की इससे। तो क्या हो गया, फर्स्ट आस्था, सेवंथ है, फर्स्ट महक, एट्थ है। अब क्या होगा, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से, तो सेकंड माहिरा, सेवंथ है, फर्स्ट महक, एट्थ है। अब नाउ थर्ड वाले की, मोहित, सेवंथ भी सिमिलरली, ये फोर्थ क्या हो गया, संजय, सेवंथ है, और सेम डाटा आपका आ गया इस वाले में। नाउ क्या होगा, अब विल रिपीट, नाउ वन आस्था, सेवंथ है, एंड इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गया, माहिरा, माहिरा वाले से, तो सेकंड माहिरा एंड एट्थ है, एंड देन टू माहिरा, एट्थ है, एंड टू माहिरा, एट्थ है। तो दैट्स हाउ वी फॉर्म द 20 रोज आपकी फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, टेबल के अंदर। तो दैट्स हाउ वी परफॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अभी तक हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए आज इनके ऊपर, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज के अंदर, प्लस जो हमने आज रिलेशंस के ऊपर ऑपरेशंस देखे थोड़े बहुत, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर ये फिर से समझा दो। तो बेसिकली है क्या, जैसे सपोज करो हम इसका क्या करना चाह रहे हैं, रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। तो वी हैव ऑलरेडी नो कि डिग्री ऑफ टेबल 1 वो कितनी है हमारी, 3। इस केस में डिग्री ऑफ टेबल 2 कितनी है, वो भी 3 है, ठीक है। कार्डिनलिटी कितनी है टेबल 1 की हमारी, 4, और कार्डिनलिटी ऑफ टेबल 2 इज 5, ठीक है। तो टोटल जो हमारी जो डिग्री बनेगी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद T1 जो क्रॉस T2 होगा, उसकी जो डिग्री होगी आपकी, डिग्री विल बी 6, ठीक है, और कार्डिनलिटी विल बी 5 क्रॉस 4, यानी कि 20। यानी कहने का मतलब क्या है, टेबल के अंदर 6 एट्रीब्यूट्स होंगे जो नई टेबल बनेगी, और 20 उसके रोज होंगी। तो जो एट्रीब्यूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सीरियल नंबर, नेम, क्लास। सिमिलरली सीरियल नंबर, नेम और क्लास। अब डाटा बन कैसे रहा है, पहले इस टेबल का ये डाटा लिया जाएगा, 1 आस्था और 7 थे, और इस डाटा को 5 बार इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, चारों डाटा इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर 1 से। तो पहले क्या आएगा, 1 आस्था, 7th ए, 1 महक, 8th ए। अब इसकी मल्टीप्लाई हो गई इससे, अब क्या होगा, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट से, तो सेकंड माहिरा, 6th ए, एंड देन 1 महक, 8th ए। अब थर्ड वाले की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले से, फिर क्या होगा, फोर्थ वाले की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले से, ठीक है, ये हो गया ये काम। अब क्या होगा, फिर सेकंड वाले की मल्टीप्लाई होगी आपकी किससे, फर्स्ट वाले से, नहीं सेकंड वाले फर्स्ट वाले से हो चुकी है ऑलरेडी, फर्स्ट वाले की होगी सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले की हो जाएगी अब सेकंड वाले से। फिर क्या होगा, सेकंड वाले की होगी सेकंड वाले से, थर्ड वाले की सेकंड वाले से, फोर्थ वाले की सेकंड वाले से। फिर क्या होगा, फर्स्ट वाले की थर्ड वाले से, सेकंड वाले की थर्ड वाले से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ताकि क्या बनेंगी हमारी 20 रोज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो जो 20 रोज बनेंगी वो आपकी किस तरह से दिखाई देंगी, लेट मी शो यू, इट विल बी लाइक दिस। तो पहले क्या होगा, इफ यू गाइस कैन सी दिस वन, पहले जो डांस टेबल थी हमारी, उसकी जो पूरी की पूरी टेबल आ गई एज इट इज, प्लस उसका एक टपल आ गया, ठीक है। वो टपल कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी है और डांस वाली टेबल की, ठीक है। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ डाटा इज रिपीटेड, ठीक है। तो दैट हाउ वी परफॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ आज के लिए इतना ही, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर कैसे रन करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट जॉइन ऑन टू टेबल्स, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।